उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है 10 रुपये। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में आती है, क्योंकि वो तो टोटल में ही देती है, 5000 रुपीज। और मैंने टोटल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी प्रोडक्शन की है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1000 इनटू 10 करूंगा तो 10000, तो मींस के वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट, तो ये बन गया 10000 प्लस फिक्स कॉस्ट 5000, तो ये आ गया है जी 15000, 15000 रुपए टोटल कॉस्ट बनी है 15000 रुपए। अब अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट की, तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होगा कि टोटल कॉस्ट कितनी निकली है, टोटल कॉस्ट कितनी निकली है, कितने यूनिट्स की निकली है, उससे क्या करवाएंगे, डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगी। अगर डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगी। जैसे अभी टोटल कॉस्ट ये कितनी निकली है जी, 15000। ये 15000 कॉस्ट टोटल में निकली है। अगर इसका एवरेज लेना है तो मींस के कितने यूनिट्स की कॉस्ट 15000 आई है, 10000 यूनिट्स, सॉरी 1000 यूनिट्स। तो 15000 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर क्या बना 15। ये क्या कहलाएगी, एवरेज कॉस्ट। ये एग्री करते हैं कि ये एवरेज कॉस्ट है। अगर क्वेश्चन में आपको एवरेज कॉस्ट ही 15 रुपीस दी है, मल्टीप्लाई बाय आप क्वांटिटी करेंगे जो कि 1000 थी, एट द एंड आंसर विल बी वही 15000 ही बनेगा, जो कि टोटल कॉस्ट का निकाला। ये आपको एवरेज कॉस्ट अगर बता दे कि एक यूनिट ऑन एवरेज 15 रुपए का प्रिपेयर होता है, तो फिर कितने यूनिट्स बनाए, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट। अब ये एवरेज कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी शामिल है। मींस के ये 10 रुपए वेरिएबल वाला होगा और 5 रुपए क्या होगा, फिक्स वाला होने के बाद ये 15 रुपए एक यूनिट की कॉस्ट बनी होगी कि जब जब एक यूनिट बनेगा तब उसके ऊपर 10 रुपए वेरिएबल खर्चा होगा और 5 रुपए की क्या होगी, फिक्स का खर्चा होगा। तो हमारे पास जो है ये 15 रुपए का एक यूनिट ऑन एवरेज कॉस्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स, क्योंकि हमने 1000 यूनिट बनाया है तो क्या हो जाएगा 15000। अब इसमें जो एमसीक्यूज बनाया जाता है वो एमसीक्यूज ऐसा होगा कि इफ वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 0 देन टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, डी ऑल ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा? अब देखेंगे हमने अभी रिलेशन भी पढ़ा कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में 0 है तो फिर टोटल कॉस्ट बराबर किसके होगी, फिक्स्ड कॉस्ट के। इसके एमसीक्यूज ऐसे बनेगा कि जब वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 0 आ गई तो बताएं कि टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी जी, फिक्स्ड कॉस्ट को। जितनी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही टोटल कॉस्ट। अगर कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है अगर वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज आ गया है तो बताएं उसमें इंक्रीज आने से टोटल कॉस्ट पे इंक्रीज आएगा या डिक्रीज, इंक्रीज आएगा, क्योंकि फिक्स तो वैसे ही रहनी है, क्योंकि फिक्स तो आपकी सेम ही रहनी है। तो अगर टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा होगा तो किस में इंक्रीज आने की वजह से, वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज आने की वजह से। और वेरिएबल कॉस्ट में भी किस में इंक्रीज आने की वजह से, नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम है। अगर मैं ये एक पेंसिल प्रिपेयर करूंगा तो 10 रुपए की बनती है, तो दूसरी भी ऐसी बनाऊंगा तो कितने की बनेगी, 10 की। तीसरी भी बनाऊंगा ऐसे तो कितने की बनेगी, 10 की। तो मींस के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम है, तो फिर जितने ज्यादा यूनिट बनेंगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, और जितनी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी उतनी टोटल कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिक्स तो हमेशा क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो ये बात समझ आइए कि यहाँ पर उसे मजीद भी अगर जितना भी घुमा ले तो फिर मैक्सिमम यही हो सकता है कि बताएं जी कि टोटल कॉस्ट इंक्रीज कब होगी। तो उसके दो सिनेरियोज हैं कि टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए या
यूनिट्स इंक्रीज हो गए, यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गए। मींस कि यूनिट भी उसी के अंदर ही आएगी ना, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट बनी कैसे होगी, यूनिट्स इनटू कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये टोटल में बन गई। या तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी। एग्जांपल, पहले अगर 1000 रुपये है टोटल कॉस्ट, अब ये बराबर है फिक्स्ड कॉस्ट है 2000 जमा वेरिएबल कॉस्ट है 8000। अब ये अगर ये बढ़ती है, ये बढ़ के हो जाती है 10,000 रुपये, तो फिर आंसर क्या होगा, यहां पर 12,000। अब टोटल कॉस्ट बढ़ी किसकी वजह से है, वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से, क्योंकि ये तो हमेशा क्या रहना है, सेम रहना है। और ये क्यों बढ़ी होगी, क्योंकि भाई वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। क्यों बढ़ी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स के ज्यादा होने से ज्यादा हुई होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स के ज्यादा होने से ये ज्यादा हुई होगी। तो ये एमसीक्यूज 1 या 2 इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि डिफरेंट सिनेरियोज बना के इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद कॉम्बिनेशन है, डायग्राम के अकॉर्डिंग उसने एक्सप्लेन किया इसे। तो अगर हम 1 बाय 1 इनकी डायग्राम पहले देखें, तो फिक्स्ड कॉस्ट, अगर इसकी डायग्राम हम देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट की डायग्राम होगी, यहां पर क्या है, कॉस्ट। अगर हम यहां पर कॉस्ट देखेंगे तो यहां पर प्रोडक्शन होगी। भाई प्रोडक्शन जितनी भी बढ़ती जाए, प्रोडक्शन जैसे जैसे भी इंक्रीज कर रही है, क्या फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज आया, नहीं। जितनी ये पहले थी उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट क्या है अब। मींस जिस भी पॉइंट पे आप देखेंगे कॉस्ट में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आया, इसे कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट, ये है कॉस्ट, यहां होगी प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले यहां पर थी, फिर प्रोडक्शन बढ़ी, फिर प्रोडक्शन बढ़ी तो कॉस्ट भी बढ़ गई। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो ये क्या है जी, वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स उसके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल भी बढ़ती जाएगी, और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब हमने इन तीनों का रिलेशन जो है वो पढ़ना है टोटल कॉस्ट के साथ, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, मींस तीनों का एक साथ देखेंगे। तो यहां पर 1 बाय 1 ही इनको बनाते हैं। यहां पर होंगे कॉस्ट, यहां पर होगी प्रोडक्शन, ये वाली कॉस्ट कौन सी होगी जी, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये वाली हमारे पास होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बाद ये वाली कॉस्ट हमारे पास कौन सी होगी जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वाली हमारे पास कौन सी होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने देख लिया। अब अगर मैं एक कप और बनाऊं जो कि टोटल कॉस्ट का होगा, तो टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी चीज होगी, एक फिक्स्ड कॉस्ट होगी और एक वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब यहां पर ये कर्व अगर मैं यहां रिप्रेजेंट करूं, ये कर्व जो बनाया है इसे कहते हैं टोटल कॉस्ट कर्व। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक का पोर्शन कौन सा है, फिक्स्ड कॉस्ट का है। उसके बाद जैसे जैसे ये वेरी करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो कौन सा होगा, वेरिएबल का। तो ये वाला जो कर्व है, जो यहां से कहीं आपको लाइन से स्टार्ट हुआ नजर आए, तो इट्स मींस के जो इतना गैप है ये कौन से वाला होगा, फिक्स्ड कॉस्ट वाला ये गैप होगा। उसके बाद आगे जैसे जैसे प्रोडक्शन, अब देखें प्रोडक्शन 0 भी है
प्रोडक्शन अगर जीरो है तो फिर भी इतनी कॉस्ट है तो कौन सी होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। कि प्रोडक्शन करें ना करें फिर भी कॉस्ट कोई है तो फिक्स कॉस्ट है। फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्ट भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये कौन सी होगी, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स प्लस वेरिएबल जो होगी वो टोटल कॉस्ट कहलाएगी। अब यहाँ पर ये डिजाइन में आपको डायग्राम बनाई है, वैसे भी आ सकती है ऐसे भी आ सकती है, लेकिन इसमें जो एमसीक्यूज बनेंगे वो किस वे में बनेंगे, और इसमें एमसीक्यूज बनाता है वो ये कह सकते हैं कि भाई यहां से यहां तक का ये गैप कौन सा है, फिक्स कॉस्ट का। अगर सिर्फ इसके अकॉर्डिंग, बल्कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये यहां से यहां रिप्रेजेंट करें तो यहां से यहां तक ये सारी की सारी कॉस्ट कौन सी होगी, टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर फिक्स वाला भी शामिल है और वेरिएबल वाला भी शामिल है। तो ये सारी की सारी यहां से यहां तक बनाए रहेगी फिक्स कॉस्ट, यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक का एरिया कौन सा होगा, और ये इतना भी किसका होगा, ये यहां से यहां तक का एरिया होगा वेरिएबल कॉस्ट का, और ये जो इतना गैप है यही वाला वो गैप इसमें चल रहा है, तो ये क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट का। तो यहां पर ये वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और ये गैप फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहां पर डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करेगा एरिया बना, इसको हाईलाइट कर देगा, इसे कह देगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बताएं जी के आपके पास वेरिएबल कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, आपको ये बी, बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेरिएबल कॉस्ट को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्ट को, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को। तो या ये कह देगा कि भाई टोटल कॉस्ट में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें तो रिमेनिंग एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मींस के ये इसमें से अगर माइनस करते हैं इतना एरिया तो बाकी फिर कौन सा बचेगा, वेरिएबल कॉस्ट का ही बचेगा, क्योंकि टोटल में से अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की है तो बाकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो ये डायग्राम बना के इसमें से आपको रिप्रेजेंट करके पूछ लेगा कि बताएं कौन सा कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आता है जी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में होगा कि एक एडिशनल यूनिट बनाने पे जो एडिशनल कॉस्ट आएगी इसे क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। कल हमने पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्शन, एक एडिशनल लेबर लगने से एडिशनल जितनी प्रोडक्शन वो करेगा वो थी मार्जिनल प्रोडक्शन। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि एक एडिशनल यूनिट पे आने वाली एडिशनल कॉस्ट क्या कहलाएगी, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। तो वो कहता है वेयर द मार्जिनल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो यहां से एक आइडिया हो गया कि मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नेम क्या हो सकता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी हो सकता है, और ये चेंज इन, इसे आप स्लोप ऑफ क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, वो किसकी वजह से आएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट की वजह से। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है जी, एक एडिशनल यूनिट बना है उसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है। जब एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है तो मींस के टोटल कॉस्ट भी पहले से चेंज हुआ, तो जब चेंज हुआ तो उसके अंदर कोई स्लोप आई होगी, वो कितनी आई है वो मार्जिनल ही बताएगा कि जितनी एडिशनल उसके ऊपर कॉस्ट लगी है। तो इसे आप स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो मार्जिनल कॉस्ट को स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो वो कहते हैं वेयर द मार्जिनल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गिवन प्रोडक्ट। कि जो प्रोडक्ट आपको दी गई उसका एक यूनिट अगर आप एडिशनल बनाएंगे, एक्स्ट्रा बनाएंगे, तो उसके ऊपर लगने वाली एडिशनल कॉस्ट क्या कहलाएगी, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ total cost function. A firm can avoid marginal cost by not producing the extra unit. Means के वो कहते हैं कि a firm can avoid, वो avoid कर सकता है marginal cost को extra unit ना बना के, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक स्लैब रेट तक तो अगर आप यूनिट्स बनवाएंगे तो आपको जो है वो कम कॉस्ट पे पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बनवाएंगे तो उसकी कॉस्ट आपको डिफरेंट पड़ेगी, क्योंकि वो बाज़ औक़ात जो है उनके डिजाइन ही इस हिसाब से किए जाते हैं, फ्रेम ही इस हिसाब से होते हैं कि मैक्सिमम इसमें से इतने यूनिट बन सकते हैं।
अगर हम बात करें कि वही जो शादी कार्ड वाली मैंने बात की थी कि वो जब सच्चा बनाते हैं जिसमें कार्ड प्रिंट करने होते हैं उसमें मैक्सिमम वो 1 से 500 कार्ड बना सकते हैं, लेकिन जैसे आप 520 का ऑर्डर देंगे तो वो कहेंगे यार 20 की वजह से आपको बहुत ज्यादा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हम मैक्सिमम इससे 500 बनाएंगे, फिर हमें नई स्लाइड प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसका खर्चा उतना ही आना, फिर उससे चाहे 500 बनवाएं या 20 बनवाएं, खर्चा वो 500 वाला फिर उन्हीं 20 पे डालेंगे। तो वो कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट ना बनाए तो। या अक्सर ऐसा भी होता होगा कि जब फर्नीचर शादियों के लिए बनवाते हैं तो आप कहते हैं कि घर का ये इस स्टैंड के साथ बनवा लें, तो वो नॉर्मली होता है कि जो वो पैकेज बना होता है उस पैकेज में आपको 3.5 लाख में या 4 लाख में पूरा फर्नीचर जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग है, और जैसे ही आप वो उसे इस्त्री स्टैंड का कहेंगे तो वो कहेगा ये 60,000 का बनेगा, ये 50 का बनेगा। तो देखिए कि वो 4 लाख या 3.5 लाख में पूरा एक पैकेज और ये आप अलग से बनवाएंगे तो क्या होगा, तो उसकी कॉस्ट होगी, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा यूनिट जब आप साथ में ऐड करेंगे तो वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप उसी पैकेज के अंदर इसे शामिल करवाते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बनी है उसको उसकी क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। फिर है जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो भी हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनी है टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड